नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। 2024 में होने वाले हरियाणा में 15वीं विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा 16 अगस्त 2024 को कर दी गई है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि अब की बार हरियाणा की जनता ने किसको सत्ता की बागडोर सौंपी है। 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और 5 सितंबर को ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 16 सितंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। इसके बाद जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचेंगे उनको 14 दिन का चुनाव प्रचार का समय दिया जाएगा। बात करें 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो उस चुनाव में 1,80,56,252 मतदाता थे। इनमें से 1,24,54,505 लोगों ने ही अपने वोट डाले थे, अपने वोट का प्रयोग किया था। इस प्रकार हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में 69% मतदान हुआ था। सीटों की अगर बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती थी और 36.7% वोट प्राप्त किया था। वहीं कांग्रेस ने 31 सीटें जीतकर 28.2% वोट प्राप्त किए थे। जननायक जनता पार्टी जेजेपी 10 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही थी और उसको कुल डाले गए वोटों का 14.9% वोट प्राप्त हुए थे। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती थी। हालांकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने मिलकर श्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक सरकार, मिलीजुली सरकार बनाई थी। मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2024 में होने वाले चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,01,00,000 हो गई है, जिनमें से 1,06,00,000 पुरुष मतदाता है और 95 लाख महिला मतदाता है। अब की बार पूरे हरियाणा में 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 7,132 शहरी क्षेत्रों में हैं और 13,497 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। औसतन 977 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है। 73,943 मतदाता ऐसे हैं जो 85 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं और 10,321 मतदाता ऐसे भी हैं जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वास्तव में यह हरियाणा का हेल्दी खान पान है कि 10,000 से भी ज़्यादा मतदाता 100 साल की उम्र तक आज भी जिंदा है। हरियाणा खिलाड़ियों का भी प्रदेश है। अब की बार ओलंपिक में जो पदक जीते गए हैं उनमें से ज़्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। 16 अगस्त 2024 को चुनाव की तारीख की घोषणा होने के कारण अब की बार चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को 17 अगस्त 2024 से 29 सितंबर 2024 तक कुल 44 दिन मिलेंगे। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 21 सितंबर 2019 को अधिसूचना जारी की थी। इस हिसाब से इस बार 35 दिन पहले विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार भी चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की रहेगी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कुल 69% वोटिंग हुई थी। वहीं 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 65.67% रहा था, जबकि पिछले दोनों चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा 75% वोटिंग का लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद भी मतदान 70% के आंकड़े को पार नहीं कर पाया है। इसलिए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग के सामने इस बार भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि अब की बार 35 दिन पहले विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दल चाहते थे कि विधानसभा के चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। 27 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा
और इनकी कापियां सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बात करें यमुनानगर जिले की, तो यमुनानगर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यमुनानगर, जगाधरी, सढौरा और रादौर। सढौरा विधानसभा में 2,21,827 मतदाता हैं, जिनमें से 1,18,980 पुरुष मतदाता है और 1,02,847 महिला मतदाता हैं। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में 2,31,218 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 1,23,156 पुरुष मतदाता हैं और 1,08,060 महिला मतदाता हैं। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,38,573 मतदाता हैं, जिनमें से 1,27,403 पुरुष मतदाता हैं और 1,11,169 महिला मतदाता हैं। रादौर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,08,091 मतदाता हैं, जिनमें से 1,11,232 पुरुष मतदाता हैं और 96,858 महिला मतदाता हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में रादौर में कांग्रेस के बिशनलाल सैनी ने भाजपा के पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज को हराया था। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के महिपाल तीसरे स्थान पर रहे थे। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के घनश्याम दास अरोड़ा ने चुनाव जीता था। उन्होंने इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल यहां पर तीसरे स्थान पर रही थी। सढौरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की रेणु बाला ने भाजपा के पूर्व विधायक बलवंत सिंह को हराया था। यहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सही राम तीसरे स्थान पर रहे थे। अब की बार यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की लंबी सूची है। सबसे लंबी सूची यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के टिकट लेने के लिए 40 से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया हुआ है। वहीं भाजपा में भी 20 से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। एक एक आदमी ने 3-3 सीटों के लिए आवेदन किया हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं जगाधरी से भी बहुजन समाज पार्टी ने दर्शन खेड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।